ट्रेडर्स, तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी 50 के चार्ट को देख लेते हैं। आज मार्केट कहीं ना कहीं एक हल्का फुल्का फ्लैट टू गैप अप खुला और एक सपोर्ट लेके, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, बट यहाँ पे बायर आने की वजह से मार्केट ने इन सबको अच्छे से निकाला है। अगर हम देखें तो मार्केट ने 26,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो ऐसे में यहाँ पे जो सेलर्स बैठे होंगे ये ऊपर के सेलर्स, और यहाँ आसपास कोई सेलर होगा तो ये अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। यहाँ पे सेलर्स बैठे रह गए होंगे और ये ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में नहीं बैठे होंगे, तो इन सेलर्स को मे भी टारगेट किया जा सकता है। और ये जो सेलर्स है ये लगभग 26,000 को अपना स्टॉप लॉस मान के बैठे ही होंगे। तो मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो हम बाइंग करेंगे, फ्लैट में बाइंग करेंगे, और लगभग ये सपोर्ट के आसपास मार्केट खुल जाता है तो यहाँ पे हम बाइंग ही करने का प्लान करेंगे। देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे भाग रहा था, ऊपर जा रहा था गैप अप करके, फिर यहाँ पे 3 दिन का लगभग यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। और अगर हम यहाँ पे पीछे देखें चार्ट में रिट्रेसमेंट टूल के हेल्प से, तो स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर हम लगाएं तो देखिए मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे 0.6 के लेवल तक आ चुका है। तो इसे जिस भी बायर्स को यहाँ पे निकालने की कोशिश करनी थी उन सबको मार्केट यहाँ पे निकाल चुका है। तो हो सकता है मे भी मार्केट अभी एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में कंटिन्यू भी करे। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लोजिंग के नीचे ज़्यादा बायर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड नहीं की होगी, सेलर्स ही बैठे रह गए होंगे। तो ऐसे में यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो देखिए यहाँ पे भी पहले कुछ दिन पहले मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट 3 दिन में पूरा मार्केट ने ये बाइंग का मोमेंटम फेड आउट कर दिया। तो जो भी यहाँ पे बाइंग करके आया होगा सब को मार्केट ने यहाँ पे निकालने की कोशिश की है। और अगर हम क्लोजली यहाँ पे देखें तो देखिए आज मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे साइडवेज हो गया रेंज बना के, और वापस यहाँ पे ऊपर गया, और यहाँ पे लगभग 59,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी है। और लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पे 59,000 का मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे रिटेलर में यहाँ पे बायर नहीं आए होंगे। मार्केट ने इसका अगर ब्रेकआउट करके फिर ये नीचे आके क्लोज हो जाता तो यहाँ पे बायर्स बैठे रहने के ज़्यादा चांसेस होते, बट मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस के पहले ही थोड़ा सा नीचे जाके क्लोजिंग दे दिए, तो ये ब्रेकआउट किए बिना यहाँ पे मार्केट घूम गया, इसलिए यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा बैठे होंगे कहीं ना कहीं, हम ऐसा समझ पा रहे हैं। तो ऊपर के सेलर्स जो सेलर्स है इनको अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, इनको तुरंत टारगेट नहीं किया जा सकता, बट ये सेलर्स और ये सेलर्स को हम टारगेट करने का प्लान कर सकते हैं। 59,000 बैंक निफ्टी की क्लोजिंग के नीचे, 59,000 के नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग और 26,000 के नीचे यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग, इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा बायर्स की पोजीशन होल्ड नहीं होगी, तो इन्हीं सेलर्स को टारगेट करने का प्लान करेंगे। यहाँ पे गैप अप मिला तो बाइंग करेंगे, फ्लैट मिला तो बाइंग करेंगे, और गैप डाउन में भी हम यहाँ पे बाइंग के सेटअप को ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सेंसेक्स के चार्ट को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे लगभग निफ्टी जैसा ही चार्ट है, पहले मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, क्लोजिंग प्राइस का भी इसने ब्रेकआउट किया, अच्छे से बायर्स को बिठाया यहाँ पे, और फिर लगभग फास्ट पूरा दिन सेलिंग में रहने के बाद यहाँ पे बायर्स को भगा दिया। तो ऐसे में सेलर्स भी, ये नेगेटिव मोमेंटम सेलर्स की वजह से ही आया, तो यहाँ पे सेलर्स तो बैठे ही होंगे, यहाँ पे भी सेलर्स कहीं बैठे हो सकते हैं। तो ये जो सेलर है ये अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, बट ये जो नीचे के जो सेलर्स है इनको मार्केट ने बार बार निकालने की कोशिश की, बट 3 दिन का जो सेलिंग का मोमेंटम है ये देखते हुए ये सेलर्स अपनी पोजीशन होल्ड करके गए होंगे। हो सकता है ये जो सेलर है ये 85,000 को अपना स्टॉप लॉस मान के बैठे हो, तो अगर यहाँ पे गैप खुलता है तो बाइंग करेंगे, फ्लैट और गैप डाउन के केस में यहाँ पे हम बाइंग ही करेंगे। अगर गैप डाउन हमारे मार्क सपोर्ट के नीचे भी खुल जाता है तो यहाँ पे हमें भी हो सकता है हमें सेलिंग करना पड़े, क्योंकि फिर ये जो सेलर है कोई बैठा भी होगा यहाँ पे तो ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा, तो हो सकता है मार्केट एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके फिर से नीचे जाए। तो ओवरऑल हमारा गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन तीनों केसेस में यहाँ पे बाइंग साइड करने का ही प्लान है। तो ट्रेडर्स मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।